पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी कर दी गई। पेट्रोल 15 रुपए सस्ता हो गया। नई कीमत 85 रुपए 58 पैसे। लाइट डीजल भी 15 रुपए सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए की कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए की कमी कर दी गई। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी की कीमतों में 12.5 रुपए कमी कर दी गई। फी किलो सीएनजी की कीमत 72 रुपए हो गई। एलपीजी की कीमत में 22 रुपए का इजाफा कर दिया। मुल्क भर में एलपीजी 90 रुपए के बजाय 112 रुपए फी किलो मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 1332 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 5090 रुपए का मिलेगा। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। एक अमीर ने लॉकडाउन लगाया, मगर ये नहीं सोचा कि गरीबों का क्या होगा। अमीर तबका सुन ले, कोरोना अमीरों और गरीबों में फर्क नहीं रखता। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, कोरोना गरीब की बस्ती में गया तो अमीर के महल भी जरूर पहुंचेगा। लॉकडाउन का बोझ सिर्फ कमजोर तबके पर पड़ रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ट्विटर अकाउंट से तस्दीक कर दी, कहा खुद को घर में करंटीना कर लिया है। असद कैसर के बेटे और बेटी में भी वायरस की तस्दीक हो गई। स्पीकर कौमी असेंबली के अवाम से दुआओं की दरख्वास्त। सिंध में लॉकडाउन पूरा रमजान जारी रहेगा। तौसी के लिए नए एलामिये की जरूरत नहीं। महकमा दाखिला सिंध की वजाहत। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, जुम्मे को 12 से दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। कोई हमें बता दो कि किस रेट पे कोरोना बंद होगा, कि तुम्हारा रोना बंद होगा, कि कोरोना इतना कम होगा तो तुम्हारा रोना बंद। बताओ तो, केस इतने आएंगे तो मैं नरम हो जाऊंगा, केस इससे बढ़ जाएंगे तो मैं गर्म हो जाऊंगा। कोई प्रेडिक्शन तो दो। सिंध हुकूमत बताए लॉकडाउन खत्म करने की क्या कीमत लेगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध फिरदौस शमीम नकवी की भी साइंस सरकार पर वार। कहा बताया जाए कि इस बुनियाद पर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। सिंध में लोग बेरोजगारी का चहलुम मना रहे हैं। IMF से एक हफ्ते के दौरान 1 अरब 39 करोड़ डॉलर मौसूल। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब 40 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के पास 12 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंकों के पास 6 अरब 40 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक से बैनुल अक़वामी इमदाद से हिस्सा मांग लिया। कहा हमारे कामों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी, वर्ल्ड बैंक और G20 ममालिक की इमदाद से सिंध को हिस्सा दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाक की मुखालिफत को अफसोसनाक करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुबैना बेनामी कंपनी बेनजीर भुट्टो का प्लॉट भी ले उड़ी। वादा माफ गवाह फैसल हुसैन ने पोल खोल दिया। बेनजीर भुट्टो का प्लॉट मुबैना धोखे से जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकिल किया गया। नैब का बड़ा दावा। इस पैकेज से 35 लाख छोटे कारोबार पाकिस्तान में मुस्तफीद होंगे। 50 अरब रुपए रकम इसके लिए मुख्तस की गई है और इसका बुनियादी नुक्ता ये है कि छोटे कारोबार जिनका 5 किलोवाट और 70 किलोवाट तक का सनती कनेक्शन है, 5 किलोवाट का कमर्शियल और 70 किलोवाट का सनती कनेक्शन, हुकूमत पाकिस्तान जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान अगले 3 माह का उनका बिजली का बिल अदा करेगी। वफाकी हुकूमत ने छोटे कारोबार के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। छोटे कारोबार के अगले 3 माह का बिल हुकूमत अदा करेगी। वफाकी वजीर मुआशी उमूर हम्माद असर का ऐलान। असद उमर कहते हैं हालात ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, 9 मई के बाद क्या हिकमत अमली होगी
फैसला अगले हफ्ते होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जो सूरत हाल है वो हमने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। अमवात के अंदर, केसेस के अंदर भी इजाफा हुआ है, अमवात के अंदर भी इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसा काबू हो गया। NCC का आज मैंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि पीर या मंगल को एक कौमी प्रोग्राम तश्कील दिया है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए, और ये प्रोग्राम जो है ये इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए फिक्रमंद है, सूबाई हुकूमत की मदद से तिब्बी अमले के लिए काम किया जाएगा। सानिया निश्तर कहती हैं अब तक 66 लाख खानदानों को 81 अरब रुपए इमदाद जारी की गई। हमारी 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरी थी उसमें रकम की तरसील जो है वो तकरीबन पूरी हो गई है। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें अभी रकम की जो तकसीम है अभी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला, लॉकडाउन में 15 मई तक तोसी, सूबे भर में मवेशी मंडियां खोलने का ऐलान। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का पाबंदियों में सख्ती करने का इंदिया। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 16,000 से ज्यादा, 350 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। पंजाब में 6,061, सिंध में 6,053, KPK में 2,313, बलूचिस्तान में 978, गिलगित में 333, इस्लामाबाद में 313 और आज़ाद कश्मीर में 66 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 4 मई को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी हेल्थ और सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। कोरोना वायरस से मुतालिक महकमा सेहत की कमेटी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। कमेटी बनाने का इख्तियार सिंध हेल्थ केयर कमीशन के दायरा कार से बाहर है। दरख्वास्त गुजार की कमेटी की तश्कील कलअदम करार देने की इस्तदा। पंजाब के तमाम महकमे को गैर जरूरी अखराजात पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सरकारी महकमों को मुआशी नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात का तकाजा करते हैं। भारतीय हुकूमत, इदारों और हुक्काम पर पाबंदियां लगाई जाएं। अमरीकी कमीशन ने भारत पर सख्त पाबंदियों की सिफारिश कर दी। मोदी सरकार ने मजहबी आज़ादी की धज्जियां बिखेर दी। कमीशन की रिपोर्ट, नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत दीगर के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी का इम्कान, असासे भी मुंजमद होंगे। भारत में मुसलमानों के लिए सांस लेना जुर्म बन गया। बीजेपी के करिंदे मुसलमान मजदूरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। भारत में मुसलमानों पर सरेआम तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो गया। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की गिरफ्तार एजेंट से तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया। दहशतगर्दी की माली आनत के इल्जाम में FIA ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम इंकशाफात मुतवक्के। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मिशन। PIA को तारीख में पहली बार अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाज़त मिल गई। एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कल पेशावर पहुंचेगी। तो EM डिवाइसेस थी, इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स बन गई। डॉक्टर अताउर रहमान साहब के अंडर और डॉक्टर इकबाल जो हैं, जो कॉम्स्टेक के अब चेयरमैन हैं, उनके अंडर हमने वैक्सीन रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई। कोरोना सबके लिए चैलेंज, वायरस के तदारुक के लिए वैक्सीन रिसर्च कमेटी भी बना दी गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने कोरोना टेस्टिंग किट्स और सैनिटाइजर समेत तमाम अशिया खुद बनाई।
पंजाब में कोरोना फंड की मद में 2 रोज की तनख्वाह कटौती पर तिब्बी अमला बिल बिला उठा। हुकूमती इकदाम नाइंसाफी पर मबनी करार। इजाफी तनख्वाह देने के बजाय तनख्वाह काटी जा रही है, तिब्बी अमले का शिकवा। पटियारी में गवर्नर सिंह से मुलाकात करने वाले 26 अफसरान में से एक अफसर कोरोना का शिकार। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद का टेस्ट मुस्बत आ गया। मजीद मरीज सामने आने का खदशा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कीमतों में गिरावट के बाद 15% इजाफा। आलमी मंडी में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 30 लाख से आगे निकल गई। मोहलिक वायरस से 2.25 लाख से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए। चीन ने सदारती इंतखाबात में मुझे शिकस्त से दोचार कराने के लिए कोरोना वायरस फैलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर इल्जाम। चीन की वजारत खारजा ने इल्जाम मज़हका खेज करार दे दिया। और पाकिस्तानी अदाकारा मीरा अमेरिका पहुंचकर रिपोर्टर बन गई। न्यूयॉर्क की खतरनाक सूरत हाल से आवाम को आगाह किया। साथ ही हुकूमत से वतन वापसी के लिए मदद की अपील भी कर दी।